नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अगस्त माह के सेट नंबर 2 के प्रश्न को करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। इसके साथ ही आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज सेट नंबर 2 के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र में शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है महिलाओं को शिक्षा में सहायता प्रदान करना, या फिर ऑप्शन बी है राज्य के बड़े भाई के रूप में महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, या फिर ऑप्शन सी है महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, या फिर ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? राज्य के बड़े भाई के रूप में महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, ये उनका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना का उद्देश्य जो है राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत राज्य सरकार जो है महिलाओं को बड़े भाई की ओर से दिए जाने वाले उपहार के रूप में हर महीने 1500 रुपये की सहायता प्रदान करती है। यह योजना महिलाओं की प्रसन्नता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है, जैसा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुभारंभ के अवसर पर कहा था। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए है पुण्य सलीला श्रीवास्तव, या फिर ऑप्शन बी है चंद्रशेखर कुमार, या फिर ऑप्शन सी है राजेश कुमार सिंह, या फिर ऑप्शन डी है राजीव गौबा को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। ठीक है, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को जो है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पुण्य सलीला श्रीवास्तव को जो है किस पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है रक्षा सचिव, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव, या फिर ऑप्शन सी है गृह सचिव, या फिर ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक मामलों के सचिव। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति इनके द्वारा जो पुण्य सलीला श्रीवास्तव को जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सचिव के पद पर नियुक्त किए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है राजेश कुमार सिंह, ऑप्शन बी है पुण्य सलीला श्रीवास्तव, या फिर ऑप्शन सी है चंद्रशेखर कुमार, या फिर ऑप्शन डी है अजय कुमार भल्ला। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? चंद्रशेखर कुमार हो जाएंगे। ठीक है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके चंद्रशेखर कुमार को जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के द्वारा, ठीक है, वायुसेना और थल सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर जो है BHISHM, ठीक है, क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का परीक्षण किया है। ठीक है, किसके किसके द्वारा? तो भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के द्वारा जो है 1500 फीट की ऊंचाई पे भीष्म क्रिटिकल ट्रॉमी केयर क्यूब का परीक्षण किया है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सैनिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं को तेजी करने से पहुंचाना, या फिर ऑप्शन बी है नए प्रकार के पैराशूट का परीक्षण करना, या फिर ऑप्शन सी है सैनिकों को ऊंचाई पर चलने की ट्रेनिंग देना, या फिर ऑप्शन डी है ऊंचाई पर स्थित दुर्गम क्षेत्रों में हथियारों को आपूर्ति करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सैनिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए जो है आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं को तेजी से पहुंचाने का ये मुख्य उद्देश्य लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, भीष्म क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का पैराड्रॉप आपातकालीन स्थितियों में जीवन रक्षक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस अन्य देश के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच में जो है तीसरी बैठक 20 अगस्त को जो है नई दिल्ली में आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर ऑप्शन सी है जापान, या फिर ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? जापान हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में भारत और जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच में जो है तीसरी बैठक आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें रक्षा और विदेश नीति में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया गया है, तो ये आपको जापान याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
किस भारतीय विश्वविद्यालय ने जो है नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध करने के लिए जो है नेपाल अकादमी के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU, ऑप्शन बी है दिल्ली विश्वविद्यालय DU, या फिर ऑप्शन सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, या फिर ऑप्शन डी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU द्वारा जो है नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध को बढ़ावा देने और भारत और नेपाल के बीच में शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो है नेपाल अकादमी के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किया है? तो BHU किए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर गीता गोपीनाथ के अनुसार जो है किस वर्ष तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ठीक है, किसके अनुसार? तो डॉक्टर गीता गोपीनाथ के अनुसार किस वर्ष तक जो है भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 2025 तक, या फिर ऑप्शन बी है 2026, या फिर 2027, या फिर 2028 तक। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 2027 हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है डॉक्टर गीता गोपीनाथ के अनुसार जो है उनका अनुमान लगाया गया है कि भारत जो है 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पे है, जो विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक विकास और विकास को प्रोत्साहित कर देंगे। ठीक है, तो 2027 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए खगोल भौतिकी, या फिर ऑप्शन बी है पर्यावरण विज्ञान, या फिर ऑप्शन सी है भू विज्ञान, या फिर ऑप्शन डी है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? भू विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएंगे। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें भू विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और 2023 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को भू विज्ञान में उनके आजीवन कार्य और प्रभाव को मान्यता देते हुए प्रदान किया गया है। तो भू विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, किनको? तो प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर आशुतोष पांडे को जो है राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 दिया गया है। डॉक्टर आशुतोष पांडे को राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। वह किस संस्थान से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन ए है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, या फिर ऑप्शन बी है भारतीय विज्ञान संस्थान, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान के साथ में जुड़ा हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हो जाएंगे। ठीक है, आशुतोष पांडे जो है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान से जुड़े हुए, जिनको हाल ही में 2023 का युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन, जिनका 19 अगस्त को जो है निधन हो गया है, भारतीय सशस्त्र बलों के किस शाखा के पूर्व प्रमुख थे? तो ऑप्शन ए है भारतीय नौसेना, या फिर ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय सेना, या फिर ऑप्शन डी है भारतीय तटरक्षक बल। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे भारतीय सेना हो जाएंगे। ठीक है, जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख थे, जिनका अभी हाल ही में 19 अगस्त को जो है चेन्नई में 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, भारतीय सेना से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 18 अगस्त को जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में जो है तटरक्षक बल के एक कार्यक्रम में जो है कौन सा शामिल होने वाला था, लेकिन कार्यक्रम से पहले उनका निधन हो गया है। तो ऑप्शन ए है जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन, या फिर ऑप्शन बी है मोहन बनर्जी, या फिर ऑप्शन सी है महानिदेशक राकेश पाल, या फिर ऑप्शन डी है अशोक कुमार सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे महानिदेशक राकेश पाल हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल को जो है 18 अगस्त को चेन्नई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेना था, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही उनका निधन हो गया है। ठीक है, तो महानिदेशक राकेश पाल का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में द लेपर्ड और रोको एंड हिज ब्रदर्स, ठीक है, द लेपर्ड और रोको एंड हिज ब्रदर्स जैसी फिल्मों के लिए जाने वाले किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी अभिनेता को जो है 18 अगस्त का उनका निधन हो गया है? तो ऑप्शन ए है एलन डेलन, या फिर ऑप्शन बी है जीन पॉल बेलमोंडो, या फिर ऑप्शन सी है गेरार्ड डेपार्डियू, या फिर ऑप्शन डी है लुइस डी फ्यूनेस। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे एलन डेलन हो जाएंगे। ठीक है, एलन डेलन के अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, जो किस फिल्म के लिए जाने जाते थे? द लेपर्ड और रोको एंड हिज ब्रदर्स जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे। ये फ्रांस के अभिनेता थे, फ्रांसीसी अभिनेता थे। ठीक है, एलन डेलन, इनका नाम आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस अंतर्राष्ट्रीय इकाई के बीच में जो है 1.5 ट्रैक वार्ता 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है यूरोपीय संघ, या फिर ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर ऑप्शन डी है आसियान के साथ में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे यूरोपीय संघ हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय इकाई के बीच में 1.5 ट्रैक वार्ता जो है 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यूरोपीय संघ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आर बीच और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए जो है अभी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, या फिर ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, या फिर ऑप्शन सी अशोक कुमार सिंह, या फिर ऑप्शन डी है जेपी नड्डा के साथ में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे निर्मला सीतारमन हो जाएंगे। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा भी हाल ही में बैठक की अध्यक्षता किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसे अभी नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है राकेश पॉल, ऑप्शन बी अशोक कुमार सिंह, ऑप्शन सी है धीरज मोहन बनर्जी, या फिर ऑप्शन डी है जेपी नड्डा को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे अशोक कुमार सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अशोक कुमार सिंह बने हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। इसके साथ ही अगला प्रश्न कि हाल ही में नई दिल्ली में जो है तीसरे 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, ठीक है, 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में किन देशों के रक्षा और विदेश मंत्री ने भाग लिया है? तो ऑप्शन ए है भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत और जापान, ऑप्शन सी है भारत और रूस, और ऑप्शन डी है भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे भारत और जापान हो जाएंगे। अभी हाल ही में जो है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जो है भारत और जापान के बीच में अभी हाल ही में जो है बैठक की नई दिल्ली में जो बैठक आयोजन किया गया है। ठीक है, इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने जो है स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो है 18 अगस्त को मुख्यमंत्री बाल पोषित आहार योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी है बिहार। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इनके द्वारा जो है स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है 18 अगस्त को मुख्यमंत्री बाल पोषित आहार योजना शुरू किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में जो है हस्ताक्षरित भारत जापान निर्यात परियोजना समझौता पर है जो है निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित किया गया है? ठीक है, हाल ही में जो है प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हस्ताक्षरित भारत जापान निर्यात परियोजना समझौता जो है निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है हरित अमोनिया, या फिर ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा, या फिर ऑप्शन डी है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे हरित अमोनिया हो जाएंगे। ठीक है, श्री प्रहलाद जोशी ने जो है भारत से जापान को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हरित अमोनिया के निर्यात पर केंद्रित भारत जापान परियोजना समझौते के लिए जो है अभी हाल ही में हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता किए हैं। तो हरित अमोनिया आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है 19वां भारतीय उद्योग परिसंघ जो है भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, या फिर ऑप्शन डी है कोलकाता। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे नई दिल्ली हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ का जो है अभी हाल ही में 19वां भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन जिनका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच जो व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पेशेवरों के लिए जो है किस समूह की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है वकील और न्यायाधीश के लिए, ऑप्शन बी है शिक्षक और प्रोफेसर के लिए, या फिर ऑप्शन सी है डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए, या फिर ऑप्शन डी है इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा कर्मी के लिए हो जाएंगे। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है बढ़ती चुनौतियों और खतरों के बीच डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है उनकी सुरक्षा पर केंद्रित एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा कर्मी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास, ठीक है, उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में बड़े पैमाने पे जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है रूस और चीन, या फिर ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण कोरिया के बीच में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हो जाएंगे। ठीक है, उल्ची फ्रीडम शील्ड संयुक्त अभी जो अभ्यास किया गया है किसके किसके बीच में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास आपको याद रखना है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अजरबैजान यात्रा के दौरान जो है कितने समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं और उनका जो है उनका क्या महत्व था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 3 समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं जिनका उद्देश्य जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान पे केंद्रित था, या फिर ऑप्शन बी है 5 समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं जिनका उद्देश्य जो था ऊर्जा सहयोग से संबंधित, या फिर 7 समझौते पे हस्ताक्षर किए गए जिनका उद्देश्य व्यापार और सुरक्षा सहित जो है विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए, या फिर ऑप्शन डी है 10 समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे 7 समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, व्यापार और सुरक्षा सहित जो है विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए। ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अजरबैजान यात्रा के दौरान ये सभी 7 समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 19 अगस्त को जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड बना है। इस मैच में कौन सी 2 टीमें शामिल थी? ऑप्शन ए है समोआ और वानुअतु, या फिर ऑप्शन बी है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, या फिर ऑप्शन डी है इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे समोआ और वानुअतु हो जाएंगे। ठीक है, समोआ और वानुअतु हो जाएंगे। ये जो अभी हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं, समोआ और वानुअतु, आपको आप याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज के सेट का अंतिमवा प्रश्न है, कह रहे कि हाल ही में 19 अगस्त को जो है इटली में किस स्थान के पास बेसियन नामक एक लग्जरी नौका डूब गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है अमाल्फी तट, या फिर ऑप्शन बी है सार्डिनिया, या फिर ऑप्शन सी है सिसिली द्वीप, या फिर ऑप्शन डी है कैपरी द्वीप के पास में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे भाई? सही उत्तर हो जाएंगे सिसिली द्वीप हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है 184 फीट लंबी लग्जरी नौका जो है बेसियन 19 अगस्त की सुबह इटली में सिसिली द्वीप के पास डूब गई जिसमें 22 लोग सवार थे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।